अस्सलाम वालेकुम, नदीम नाइक, स्ट्रेट टॉक। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड स्प्रेड द रेवोल्यूशन। आप जानते हैं कि सिंस 1996 स्ट्रेट टॉक का एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि इश्यूज विच मैटर्स वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं एंड ऑल्सो टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड कि आपको एक ग्लोबल सेंस मिल जाए कि व्हाट मैटर्स मोस्ट। अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक ट्वीट सिंथिया डॉन रिची की वजह से एक फायर स्टॉर्म क्रिएट हो गया। सिंथिया रिची ने लेट प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुतालिक जो बात लिखी, इट गॉट माई अटेंशन। फिर सिंथिया रिची ने इस बात को फॉलो अप किया अपने एक वीडियो से ऑन फेसबुक एंड देन ऑल हेल ब्रोक लूज। इस वक्त इज द मोस्ट सेंसेशनल थिंग गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। ये एलिगेशंस क्योंकि एक सीरियस नेचर की हैं और पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप को अक्यूज करती हैं, दैट्स वेयर माई इंटरेस्ट इज, नॉट के इसके चार्जेस क्या है। ऑल्दो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिंथिया रिची, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, नो इफ एंड बट्स अबाउट इट। इन फैक्ट आई विल डिमांड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू लुक इनटू दिस मैटर एंड सेटल दिस वंस फॉर ऑल। और इसके लिए whatever process is needed, let's get this thing handled properly। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की रेपुटेशन एट स्टेक है और इंडिया जैसे मुल्क दुश्मन को एक बहाना चाहिए कि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करता फिरे, और वो इस वक्त पूरा इससे फ़ायदा उठा रहे हैं सिंथिया रिची के बयान से। सो इट बॉदर्स मी, इट डिस्टर्ब्स मी एंड आई एम श्योर इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ यू एज वेल, माई गुड लिसनर्स एंड वॉचर्स। तो सिंथिया रिची ने जो ट्वीट किया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर आपको उसका बयान सुनाता हूँ और फिर उसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो उसने इंटरव्यू में कही अभी हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहले तो ये देख लें कि एलिगेशंस सिंथिया ने लगाए किस किसके हैं। बेनज़ीर के ख़िलाफ़, साहिबा के ख़िलाफ़ जो ट्वीट किया वो बहुत ही हौलनाक है मेरे लिए। उसके बाद उसने अक्यूज़ किया फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर मखदूम शहाबुद्दीन साहब को कि उसने उसको ग्रोपिंग की है उसकी। इसी किस्म का इल्ज़ाम उसने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपल्स पार्टी यूसुफ गिलानी के ख़िलाफ़ भी किया कि एक मुलाकात में उसने भी हक देते हुए नाजेबा हरकत की। और फिर जो सबसे सीरियस चार्ज है वो चार्ज है रेमान मलिक के साहब, हु इज़ अ फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पीपल्स पार्टी। अब ये तीनों पीपल्स पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये तीनों हयात हैं। और बेनज़ीर के खिलाफ जो ट्वीट किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं एंड देन वी गेट इनटू मोर ऑफ दिस डिटेल्स हियर। तो सिंथिया डी रिची एट सिंथिया डी रिची May 27 को ट्वीट कर रही हैं, दिस एकोज स्टोरीज ऑफ व्हाट बीबी यूज्ड टू डू when her husband cheated. She would have the guards rape the woman. Why do women condone this rape culture? Why aren't the men ever held accountable? Where is the justice system? To Pakistan's youth, please reject this backward thinking. Oh my God! आपके सुन के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये सिंथिया रिची ने इल्जाम लगाया लेट बेनज़ीर भुट्टो पर। आप जानते हैं कि मैं किसी भी पॉलिटिशियंस को एग्जाम्प नहीं करता इन हाउ दे हैव कंडक्टेड देमसेल्फ एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, पास्ट एंड प्रेजेंट, नो एक्सेप्शन। बट दिस हर्ट्स मी। सिंथिया रिची का जो एलिगेशन है कि उसके साथ मिसकंडक्ट हुआ वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड गेट टू द बॉटम ऑफ इट। अब देखिए कि हालात अनफोल्ड कैसे हो रहे हैं। इसने यानी रुकी, उसके बाद ये आगे चली सिंथिया रिची और उसने ये सुने कि उसने फेसबुक पे जो एलिगेशन लगाई वो सुन लीजिए एंड देन वी विल वॉक थ्रू ऑल ऑफ आवर इंटरव्यू। I'll tell you why. Because in 2011 I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I was physically manhandled by the Federal Health Minister, Makhdoom Shahbuddin, and the Prime Minister, Yusuf Gilani, while he was staying at the President's house. ले साहब,
ये है इसका पहला जो इसने फेसबुक पे इल्ज़ाम लगाया। अभी तक एज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग सिंथिया ने फॉर्मल लीगल चार्जेस पाकिस्तान में कहीं भी फाइल नहीं किए। अब आगे सुनते चले जाते हैं कि ये फरमा क्या रही हैं, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ट्रूली हैपनिंग। ये सुनिए। I've had enough. In short, I have endured several years of threats and intimidations by individuals belonging to the People's Party. When a woman is raped, such as I, don't forget I was also hosted and invited to Pakistan by the PPP back in 2010. I was working with the Federal Health Ministry under Federal Health Minister Makhdoom Shahabuddin, who reported directly to the Prime Minister at the time. And my first few months here were perfectly pleasant. I stayed at the housing that the Federal Health Ministry provided. I gave lectures to students. But when this rape occurred, it was under very dubious circumstances, and it was by one of the most powerful men in the country. Who would believe me? Who would believe me? Who would believe you if you said you had been raped by the top attorney general of the United States under a ruling party, and one of the ruling parties that claims to be one of the most democratic in the country? साहब आप ये देखिए कि इसके एलिगेशन आर वेरी सीरियस, एंड दिस इज व्हाई आई कीप सेइंग दिस कि दीज शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इसमें क्वेश्चंस कई उठते हैं कि ये अब तक किस बात का सिंथिया साहिबा इंतजार करती रही, एंड दैट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग कि सो मच टाइम हैज elapsed, जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी नहीं रही। सो मोस्ट पावरफुल पीपल अकॉर्डिंग टू हर शी शुड हैव परस्यूड। इसमें आप देखिए कि स्टोरीज में ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है, और आप अलार्म्ड होंगे, ऑल सेंसिबल पीपल शुड बी, पर लेट्स कंटिन्यू हियर लिसनिंग टू हर, एंड you be the judge ke what truly is happening. Anything about it? That's not what I'm saying. What I said was that I spoke to someone. This rape occurred actually around the Osama bin Laden incident, and as you may recall, U.S.-Pakistan relations were extraordinarily volatile at that point in time. I needed someone that I could speak to privately, a contact that I'd had from the embassy that I invited several days later to attend a party with me so I could speak to him privately. His response was, as I said, less than adequate at the time. He promised to follow up. I spoke with another individual. I never heard anything else. अब आप सुनिए कि सिंथिया, because she is an American, and interestingly enough, she is from Houston, Texas, it appears. आगे चल के आप इसकी बात ये सुनेंगे। इसने अमेरिकन काउंसलेट के साथ, जिसके साथ भी हुकअप था, क्योंकि शी न्यू समबॉडी देयर, और इसकी रिपोर्ट को उन्होंने भी, अमेरिकन काउंसलेट के भी लोगों ने हैंडल नहीं किया। व्हाई? यू नो, शी इज एन अमेरिकन, शी इज नॉट अ पाकिस्तानी। तो फिर हुआ क्या? वो इसकी बात को, और ये किस तरह अब तक खामोश रही, ये तो उनके खिलाफ भी जो भी कोई इसके साथ, जिसको इसने बुलाया था और शेयर की थी ये बात अमेरिकन काउंसलेट के पर्सनल के साथ, इट्स अ सीरियस मैटर। अमेरिका में तो साहब ऐसा नहीं होता। दैट पर्सन इज ऑन हुक। उसके बारे में ये क्या करेगी? ओनली लेट्स वेट फॉर टाइम कि ये चीज अनफोल्ड कैसे होती है। और अब आगे सुनिए साहब कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। Yes, I have kept quiet for far too long. At the time, again, as I say, I did not report it because I was afraid. I was alone. My family in the United States, my mother is a widower. They were already concerned about me being in Pakistan as it was, so I did not want to further burden my family. I was concerned that no one would believe me. The American that I spoke to, again, was a male and did not respond to me in the empathic manner that I anticipated that he would do so. For the past 2 years, I have been investigating PTM and have discovered connections between PTM and the People's Party. These revelations I have begun sharing on my social media.
where I've begun to endure extraordinary harassment. Let me finish. Extraordinary harassment by members of Pashtun Tawfuz movement as well as PPP, calling me horrific names and attacking my family. It's one thing to call me names, but to attack my family, to call me, and I have records of people calling from the People's Party, threatening to rape me, asking me where my home is, doing horrific things, sending horrific messages to me. I've had it. She had enough. American personnel ने इसकी बात को इग्नोर किया. That's a very serious question mark here. And then she never even followed up. Even all these years. Cynthia साहिबा ने इतनी देर even American consulate के साथ भी follow up नहीं किया. And I'm sure she was in and out of Pakistan several times. तो अमेरिका में भी आकर इसने कहीं इस बात को pursue नहीं किया. Why? Again, I'm reiterating here again. Her allegations are serious and they need to be investigated. And why has she not formally filed up till now? I don't understand this. I hope you understand. I don't. As an American, she can really put a hammer on. और ये जब उस पुराने पीरियड की भी बात कर रही है ओसामा बिन लादेन की, उस वक्त तो अमेरिका को बहाना चाहिए था पाकिस्तान को और सख्त इसके ऊपर ज़र्ब लगाता. ये एक होता शॉट इन द आर्म फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट. वेल, दैट्स हाउ वी टेक एडवांटेज कि जो भी दूसरे का अगर कोई मिल जाए, शॉर्ट कमिंग्स पकड़ी जाए, तो यू नो दे आर हैंडल्ड इन दैट मैनर. इसने नहीं बात की, अब तक खामोश रही. I don't know. This is really it is weird. Bharal, let's listen on to this year now. This was over a graduated amount of time. This was several years. When I worked with the Federal Health Ministry, this was in 2010. I started investigating PTM 2 years ago in 2018. So it was not a sudden occurrence. It's been a transition. साहब एक बात बताइए कि इसका पाकिस्तान के ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट कि इन्वेस्टिगेट करे, जो कि बड़ा सेंसिटिव मैटर है पाकिस्तान के लिए, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को इन हर व्हाट कैपेसिटी शी स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट दिस. पाकिस्तान के लिए शी कुड डू अ लॉट मोर. मदर थेरेसा ने भी तो आके इंडिया में काम किया ना. वो तो काम समझ आता है. ये क्या काम था, इससे क्या पर्पस अचीव होता है? बहुत क्वेश्चन मार्क हैं इस खातून की एक्टिविटी पे, और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए. और फिर हमारी जो टॉप ब्रेस है आर्मी की, राइट अंडर द नोज व्हाट इट इज हैपनिंग. इसमें आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, जहां पे मैंने ये जिक्र किया है. आपको एक पुराने बात पे ले जाता हूं. जोआन हैरिंग की तस्वीरें जनरल जिया के साथ भी थी. वो खातून थी जो उस जनरल जिया के जमाने में ऐसे ही मूव कर रही थी. वाई? और अब ये क्या पाकिस्तानी नहीं अंडरस्टैंड करते? और फिर एक पॉइंट पे देखिएगा कि ये किस किस्म का सर्टन पाकिस्तानीज के ऊपर ये क्या लेबल लगा रही है. और अगर आप इसकी ये सुने, वीडियो देख रहे हो आप, तो आपको अंदाजा होगा कि शी हैज अ स्मर्क ऑन हर फेस व्हेन शी यूजेस दैट अगली वर्ड. वो आप कहते हैं. एंड व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग, इट इज क्वाइट अ मिस्ट्री, एंड वी ऑल नीड टू नो दैट व्हाई पाकिस्तान इज बीइंग ड्रैग इनटू दिस ईयर, एंड व्हाई पीपल्स पार्टी को इस वक्त एक सर्टन साइकिल से गुजारा जा रहा है. कौन कर रहा है इसका? दीज आर ऑल क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी फेयर क्वेश्चंस टू आस्क. एनी पर्सन विद सम बेसिक sensibility, common sense will raise these questions. तो इसका निशाना पीपल्स पार्टी को खास तौर पे, और फिर देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना, जो कि इसका आप कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी. आपको इंटेलिजेंस सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से फौरन समझा देंगे कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है. आप इन्वेस्टिगेट होना शुरू हो जाएंगे. हाउ डिड शी गॉट अवे विद ऑल दिस? लॉट ऑफ क्वेश्चंस. यहां पर आपको अब आप this is getting to be too much what is going on in this particular case here. Sure.
I was invited by, again, Pakistani Americans who had links to the former Prime Minister Gilani, who had been ousted as Prime Minister at that point in time, and was, as I was told, was staying at the presidency's, at the residency of the president. There were about 4 men present, including 2 Pakistani American men. I'm sure the comings and goings of any state house, from the Prime Minister's Secretariat to the Interior Ministry to the President, is fully documented and will be in logbooks. Right. Of that, I have no concerns. Mr. Gilani at the time appeared to be slightly unwell. He did not eat or drink anything that was presented to us. But when we parted ways and he gave me a hug, I can go into detail that his hug was a bit more intimate than it should have been. साहब एक बात बताइए कि इसकी वेयरअबाउट्स और इसका जो मैनरिज्म है, ये कैसे इंटाइटल हो गई कि ये उस सर्कल में घूम सके? एक आम शहरी पाकिस्तान का तो ये लोग तो करीब नहीं आने देते, ये कैसे ऊपर पहुंच गई? इसको पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? इसमें इंटरेस्ट किन लोगों का है? इसके पीछे क्या कोई आउटफिट्स हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सुनेंगे आगे नाम आजम स्वाति का इसमें जिक्र आएगा और उसकी बेटी का जिक्र आएगा। ये पहली दफा जब पाकिस्तान गई तो ये आगे आप सुनेंगे कि आजम स्वाति की एक एनजीओ में ये जाके इसने सिलसिला वहां से शुरू किया। मगर इसके सर्कल ऊपर की तरफ, आप तो कॉन्क्लेव में आपको फटकने नहीं देंगे। और इस वक्त आप किसी भी पीटीआई के मिनिस्टर्स या वहाँ के उनके जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं पीटीआई के, आप जरा उनसे पूछें कि कॉन्क्लेव में, मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में, या जहाँ पे एमएनएज रहते हैं, वहाँ पे लोग लाइन में लगते हैं अपने लिए जगह लेने के लिए। इसको तो सीधा एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट ट्रीटमेंट। वाओ, मेरी समझ से तो बाहर है बात, बट दिस इज नॉट राइट कि पाकिस्तान में हाउ सम पीपल कैन हैव एक्सेस जस्ट लाइक दिस हियर, और फिर उसके नताइज भी आपके सामने हैं। No, that's absolutely an inappropriate relationship. And since I don't read Urdu fluently, I can't exactly tell what the independent Urdu said. But what that's what they've said. But what I did tell them specifically, and I recorded my conversation with them to be on the record. Initially, my first few months in Pakistan with everyone was on a very friendly, cordial basis, I should say. Everyone was professional. I found Minister Makhdoom Shahbudin to be extremely witty. I actually enjoyed a number of his visits when we would go to tea, whatever the case is. The point is that at one point he began to give me a shoulder rub out of the blue. And when it began to migrate down my back is when I said, देखिए साहब, ये वो इल्जाम है, ये चार्ज जो है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। 2 चीजें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और उनका कंक्लूजन निकलना चाहिए, और सून रादर देन लेटर। सून से मुराद के अभी केस इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए ताकि पब्लिक पे आ जाए कि इसके पीछे सारी बातों की हकीकत क्या है। तो ये जो इल्ज़ाम सीधा लगा है मखदूम शहाबुद्दीन पर, ये आपने चार्ज सुना कि उसने उसको बैकअप देते हुए स्टार्टेड स्लिपिंग, जिसको ये कह रही है इनअप्रोप्रिएट है, एंड शी हैज एवरी राइट टू से दैट, नाउ शी विल हैव टू प्रूव इट। But this goes that far back. There are a lot of technical questions which will raise up. ये जो तीनों साहिबान हैं, इनको तो इसके खिलाफ फौरन हद तक इज्जत का दावा कर देना चाहिए। इसने एक और कोई पाकिस्तान का कोई सिंगर है, उसने तो कुछ एक और ही कोई नई बातें इसके साथ मंसूब कर दी हैं सिंथिया रिची के साथ, कि उसने उसको कुछ और भी बातें बताई हैं, जिसमें उसने वो सिंगर कह रहा है, मैं आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट अप हियर, उसकी अब आपको सुनाएं कि वो क्या कह रहा है। बट ही हैज अलेज्ड के बिलावल के सेक्सुअल प्रेफरेंस जो है उसका भी इसने सिंथिया रिची ने उससे जिक्र किया है। सो और इसने अब PMLN नून लीग को भी इसने कहा है कि आई हैव लॉट थिंग्स
for them as well, which she says at an appropriate time ये शेयर करेगी. तो ये तो तमाम पार्टीज को बारी बारी, मगर इस वक्त पीपल्स पार्टी को खासतौर पे जो निशाना बनाया जा रहा है, एंड दैट इज I guess some things are happening. Why they are happening, we'll find out. But this matter should not be closed, क्योंकि एक American allegation, very serious allegations जो लगा रही है, they are very disturbing, and Pakistan government should take action. ले साहब ये एक और सुनिए आप. Of what took place. What happened? After the Osama bin Laden incident, and it's important to realize that the Interior Minister directly facilitated my 2-year work visa in Pakistan. After the Osama bin Laden incident, and I had direct contact with him, with the federal health minister, etc. He asked me to come to the minister's enclave to discuss my visa. Now, as a new person to Pakistan, when I hear minister's enclave, I had no way of knowing whether it's someone's personal house. It sounds official to me. And he said, it's across from the Marriott. I'll have my vehicle pick you up. It's important that we have a discussion. And so I said, okay. I've had a number of other meetings with officials where they said the real business is done outside of the offices and where personal conversations take place. So perhaps he wanted to discuss something important related to my visa at his official location in the minister's enclave. Once I reached there, what I discovered was something that was a bit unexpected. He was very pleasant to me. He was very cordial to me. There was a large bouquet of flowers in a sitting room, and he said, "These are for you." And at that time, his English was, I would say, quite limited, I would say. And I was surprised by the flowers. He offered me a drink. I was wearing a traditional shalwar kameez. I remember that to this day. He had me sit down. He also said that there's a gift for you. And I said, I'm not sure what this is about. We're here to discuss my visa. What does any of this have to do with my visa? And then about a drink and a half into my visit, I started to feel dizzy. Oops. And the next thing I know, he was guiding me to sit down, to lay back, and I was on his bed. ले साहब, अब ये जो रेप के चार्जेस हैं वो इस बात पर से शुरू हो गए हैं. उसकी बात, सिंथिया की बात अगर आप क्लियरली समझ गए हैं तो वो ये कह रही है कि शी वॉज ड्रग्ड व्हाइल शी वॉज ड्रिंकिंग. तभी तो शी गॉट वूजी, और उसके बाद नेक्स्ट थिंग शी नो शी इज ऑन हिज बेड. उसके बाद इसने कई बातें की हैं जो बीप आउट कर दी गई हैं, और बट इट्स अ मैटर ऑफ नाउ रिकॉर्ड. दैट इज अ वेरी सीरियस चार्ज अगेंस्ट रहमान मलिक, former Interior Minister of Pakistan, of People's Party. अब अभी तक रहमान मलिक का इसमें क्या है, क्या उसने इसके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा किया है कि नहीं, नो न्यूज़ येट, और ना इसकी तरफ से कोई बयान आया है. बट दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस विच हैज़ बीन लेवल्ड अगेंस्ट जेंटलमैन. नाउ हम पाकिस्तानीज कब सीखेंगे कि किस तरह हम आराम से अपने आप को विक्टिमाइज करा लेते हैं इस किस्म के इश्यूज में जिसमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसान कोई इन्वॉल्व हो. सुनिए ज़रा. I was in and out of consciousness, and bleep around my ankles, and I remember exactly what he said to me. And I can tell you if you'd like for me to. Saab, now this would be once Cynthia Ritchie decides to file a lawsuit, an FIR, जो अभी तक नहीं इसने फाइल की, as of this interview, which was like Sunday, I believe. What happens next? Don't know. But these are some a very serious allegation, and especially against Rahman Malik. This puts him in hot soup right there. But continue listening.
His driver, the person that picked me up, helped dress me, and I'm still dizzy and I'm still drugged. And he said, I know you're having difficulties with the job because the NGO that I was working with, he recommended that I part ways with because Mohammed Azam Khan Swati, which was the federal health minister, his daughter, Farhana Swati, was running the NGO that I was working for. And Mohammed Azam Khan Swati was joining PTI at that point. It became clear to me later that PPP was trying to get me to distance myself from PTI. So the federal health minister, the interior minister told me specifically that I should part ways with the NGO because the federal minister, Mohammed Azam Khan Swati, was being investigated by the U.S. government for tax evasion. And here was some cash, the 2,000 pounds, to help me cover some expenses for now, and he would help find me another job. 2,000 pound जो इसने एलिगेशन रेप का लगाया है, उसमें जब ये घर के पहुंची है उसके मिनिस्टर के, रहमान मलिक के, तो फ्लावर का बुके, ड्रिंक्स तो इसने वो तो पी रही थी, फ्लावर का बुके, a telephone, a cell phone, and 2,000 British pounds जो ये लेके गई है अपने साथ, जो बकौलिस के ड्राइवर ने इसको दिए और इसने अपने पास रखे. अब मुझे आप एक बात बताइए, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हर इन एनी वे कि शी इज मेकिंग अप द स्टोरी, ओनली it has to be decided in the court of law. I am with her कि her allegations which she has leveled उसका बिल्कुल सदेबाब होना चाहिए और कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए इसमें जो भी हैं कैरेक्टर्स, इंक्लूडिंग हर, कि इसके अगर ये झूठ बोल रही हो तो. नाउ अगर बकौल सिंथिया के ये रेप हुई तो फिर मुझे मेरे हमवतनों ये बताएं कि इसने वो 2,000 पाउंड और फ्लावर्स भी क्यों एक्सेप्ट किए? वुड यू? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. फ्लावर का बुके भी ले रखा अपने पास, सेल फोन भी अपने पास रखा और 2,000 पाउंड्स भी, जबकि ये खुद बयान कर रही है कि रहमान मलिक के ड्राइवर ने हेल्प किया इसको ड्रेसअप होने में. ये क्या हो रहा है? मेरी समझ से तो बालातर है कि जिसको ये अक्यूज कर रही है रेप का, जिसके लिए अब तक ये बैठी रही और अब जाके इसने ये एलिगेशंस लगाई हैं, जिस वक्त ये रेप हुई है और जिस अगर इसमें इतनी सेंस है कि ये औरत के साथ ज्यादती है, और जो कि है, ये बहुत सीरियस चार्ज है जब कोई एक औरत लगाए किसी मर्द के खिलाफ या किसी हुएवर, और अपने अक्यूज्ड को, रहमान मलिक को, जिसको ये रेप का कह रही है, उसके गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही है. 3 गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही है, फ्लावर बुके, सेल फोन एंड 2,000 पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स. वाओ. For me, it doesn't add up. Bharal, our allegation still needs to be investigated. My goodness, how some people can come up and stay with this kind of conscience. Suniye zara. To how that took place. It was not that I grabbed the money and I grabbed the flowers. It was all put together by the driver. It doesn't matter. And then put into the car with me. So I if understand. someone wants to say, yes, I took it because it Of came course with you me, did. then sure, we can say that. But all of this were brought with me. And it turned out that that device that he gave me had been something that he was being used to spy on me as well. Why That did you money use it? sat on my desk For what? for a very long time. 2,000 pounds. It doesn't add wasn't up. rupees. It wasn't US dollars. Listen to her. It was pounds. What was the date? When did it happen precisely? It was sometime after the Osama bin Laden incident. Not, don't remember the not. I will have to try to go back and recall the exact date. When I sit with my attorneys, when we get ready to move with additional action, we will have this information. लें साहब,
how would, in the right frame of mind, that after इसकी एलिगेशन कि ये रेप हुई है, इसके साथ ज्यादती की गई है और गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही है, आई डोंट नो कि कोर्ट में इसकी ये बात को कौन खातर में लाएगा कि इसके जो चार्जेस हैं, एक तो पहले वो इतने लेट हैं और दूसरा गिफ्ट एक्सेप्ट किए हैं। गिफ्ट एक्सेप्ट करने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा सवालिया पैदा हो जाता है। सुनिए। The claims and the claimants should thoroughly be investigated, I just agree. as the Pashtun Taufuz movement, who has claimed human rights violations. Absolutely, What is she talking these about? claims should be taken seriously. And if the claims are found to Who be is she? righteous, then they should be thoroughly, then those who are abusing others should be held according to the law. But those who are filing false reports, those who are making false claims, should also be held equitably accountable. Cynthia, it's a very sensitive अब आप देखें कि ये जो इसकी डोमेन नहीं है, जिस तरफ इसको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में मेडल कर रही है, पाकिस्तान के सेंसिटिव मैटर में अपने आप को थ्रस्ट इन कर रही है, वाई? और इस वक्त वो बन गई है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। भाई तेरा क्या लेना देना है? तेरे अपने साथ जो हुआ है उस ज्यादती को एड्रेस होना चाहिए। अब तूने सारी दुनिया का ठेका उठा लिया पाकिस्तान में। आप पाकिस्तानियों को, जितने को पाकिस्तान से मोहब्बत है, आप भी जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे इश्यूज को, तभी ये साफ हो जाएगी आपकी। ये कैसे उस राह पड़ गई? इसको कौन इजाजत अब तक देता रहा है? इसकी पुष्टपनाही करने वाली कौन सी आउटफिट्स हैं? I don't know if we will ever get all the answers. I highly doubt it that we would get to the bottom of the truth. But for these allegations जो सिंथिया के हैं, वो तो definitely we need the answers. Other answers we may never get. I don't think we will ever get. Guatemala has also begun harassing me over the past couple of years. They also, when PMLN was in power, they stole one of my projects. What do you mean stole your project? अब आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को भी उसने फुल टाइम रगड़ा दे दिया कि उसका प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया था। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये लोग ऐसे लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किस बात पे कर लेते हैं। This is for me, it is mind-boggling. In Pakistan was actually documented, and I've recorded that conversation, that meeting as well, where they, under the guise or the pretense of wanting to work with me to promote emerging Pakistan, because if anyone is worth their weight in salt, they will see that I've been doing film work, and if they investigate thoroughly at my own expense to try to promote a more objective, optimistic narrative of Pakistan. That is what I've been doing for the past several years. I'm also very good at root cause analysis, understanding what is the problem. Let's fix the problem. Let's not just cover it over with a Band-Aid or stick our heads in the sand. Let's fix problems. Let's find solutions for this country. ये पाकिस्तान की इतनी हमदर्द है भाई। I don't know, आप इतने हैं कि नहीं। ये सिंथिया रिची जो कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी नहीं इसने ली हुई, इतनी हमदर्द है पाकिस्तान के लिए। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। रब जाने कि उसमें हकीकत कितनी है, बट she's there. So business visa, and I've always been under a proper business or work visa. When Legal I first came to status, अपना बता Pakistan, दें। it was a tourist visa. The intelligence agencies know how to do their jobs. अब इस बात का इसका क्या मतलब है? We don't know. The military and the associated authorities know how to do their jobs. यहाँ पे भी बहुत ज़ूमाइनी बात कर गई है। यहाँ पे वक्त हुआ है सो साहब, ये इसने अपनी बता रही है कि इसको however she got the clearance. Wow.
आप ज़रा प्रेसिडेंट हाउस के या प्राइम मिनिस्टर हाउस के या आप उस सड़क पे ज़रा जाके तो देख लें एज पाकिस्तानी, नो चांस। बट हर शी हैज़ द प्रिविलेज। सुनिए। I can understand why he would say that. That's certainly inaccurate. I have been harassed by PMON and PTM for the better part of the past PTM couple को of भी years, बार-बार, not to mention the things that we've already covered with PPP. And this is certainly not to say that individuals in other political parties that I have met in Mujahid Islami movement, the Pakistan Tehreek-e-Insaf, Jamaat-e-Islami, excuse me, Wow. ANP, Awami National Party. I have met excellent people in all of the parties, and I have met absolute chevels in all the parties. आपने देखा इसने वर्ड क्या यूज किया है? पाकिस्तानियों को इसने क्या कह दिया? अब इसको पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्यों मिलते रहे और उसके इनके मुतल्लिक जिनके बारे में इसके अच्छे व्यूज नहीं है, इसने क्या वर्ड यूज किया पाकिस्तानीज के लिए? व्हाट अ शेम। इसको ये एक्सेस क्यों मिली साहब? ये तो समझ से बाहर बातें हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं, मगर मामला खासा संगीन है हर लिहाज से। I was hired as a strategic communications consultant across multiple boards, especially those that were interested in working with government facilities. Are you अब ये देखें साहब, इसका जो रेज्यूमे है, पाकिस्तान में सीवी कहते हैं, वो इसके काफ़ी यानी ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है और उसमें ये हर जगह पाई गई है। और अब पिछले पाकिस्तान में पिछले ये 10 वर्ष से है, रब जाने इसकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। और इसका तो मेरा ख्याल है फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इसके फ़ोन का फॉर द पास्ट लेट्स से 6 months और अ ईयर, कि इसके कॉन्टैक्ट्स कौन है और ये कैसे इस एग्जामिनेशन में इसका पता चलेगा, फॉरेंसिक ऑडिट में, कि इसके तल्लकात किसके साथ हैं और ये कैसे इस यहाँ तक पहुँची है और ये अब तक पिछले कुछ अरसे में ये क्या करती चली आ रही है। I've never identified myself as a journalist. Okay. I've never decided to put the blogger or vlogger label on myself. तो That's फिर something है that कौन? others do. I am a discoverer of truth. लो जी, ये डिस्कवरर ऑफ ट्रूथ है। पाकिस्तान को चाहिए डिस्कवरर ऑफ ट्रूथ। ओके। ये डिस्कवरर ऑफ ट्रूथ ने इस वक्त जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों का हशर कर रही है, और ये कौन से ट्रूथ को डिस्कवर कर रही थी? ये होती कौन है? इसकी एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। मैं 100% हूं इसके साथ इस मामले में, ताकि हमें पता चले कि कल्प्रेट कौन है और उसको सजा मिलनी चाहिए। पर ये पाकिस्तान की खैर खा क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि लोगों को नहीं होना चाहिए, हमारे तो पाकिस्तान के बहुत दोस्त हैं दुनिया भर में, मगर इसका इस पर्टिकुलर टाइप का इंटरेस्ट जो है, इट आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ अनहर्ड ऑफ कि कोई इस किस्म का इंटरेस्ट रखे पाकिस्तान में उसकी खैर ख्वाही का। और जिसमें जिस तरह बेनज़ीर के मुतालिक इसने लिखा है, या अब तक चुप क्यों थी बेनज़ीर के मुतालिक, उस वक्त इसने क्यों नहीं कहा? बहुत सवालिया क्वेश्चन है। इसलिए समथिंग इज नॉट राइट। you to tell us? I would like you to tell us. Since 2015, I have invested much of my own money in Why? trying to help Pakistan tell a better story. Pakistan has not historically been good at telling its own story. Don't worry rightly about or it. wrongly. And when I came here, I saw beauty in the people, even though there was a lot of devastation, there was a great deal of terrorism, there was a great deal of militancy in this country. But in the past several years, there's also been a great deal of improvement. And my goal has been to help Pakistan tell its most authentic story. Now you tell me, authentic story तो पाकिस्तान की तो हम सब मतलब कि दुनिया भर में उसके बारे में आती रहती हैं। ये कौन सी स्टोरी बताना चाह रही है पाकिस्तान की जो अब बता रही है? इसने जो एम्यूनेशन दी है
पाकिस्तान के खिलाफ, ये कैरेक्टर इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दुश्मनों के लिए काफी मामला कुछ और ही बनता चला जा रहा है इसके हाथों। हाउ दिस विल गो मूविंग फॉरवर्ड इज anyone's guess. साहब सुनते जाइए। Told you, my first visas were sponsored by the PPP. Okay. I was on a work visa. The NGO was called Humanity Hope. That was for 2 years. Here she is messed up again. पहले इसने कहा था कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आई तो टूरिस्ट वीज़ा पे आई। अब ये कहती है जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो बिजनेस वीज़ा पे आई हूँ। I don't know what to believe of her anything she is saying, except that her charges needs to be investigated. एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अपने ही कई बारे में इसके ऊपर कमेंट्री पे कि पागल लड़की, पागल समथिंग। I'm not saying anything. I don't know her, and how can I say anything? But these things are somehow not adding up for any person with a common sense. Subsequent visas have That was Azam Swati Saab's daughters for Hana Swati's. So that was the first time you came. बात यह है कि आजम स्वाति के को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आजम स्वाति भी बड़ा कैरेक्टर है, यहीं से गया हुआ है। ही वॉज अ टेक्सास रेजिडेंट, बेटा उनका था परहैप्स। और आपने ये भी सुना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी फॉर वायर फ्रॉड चार्जेस। ये कैसे उसके साथ हुकअप हुई, वो इसे कैसे लेके गया एनजीओ के लिए। आजम स्वाति, यू नीड टू आंसर दिस बडी। यू आर ऑन द हुक ऑन दिस वन। We definitely need an answer. I need an answer from you on this one here. Okay, what's going on? And I know as a politician you will have a storyline. That's okay. We still need to hear from you. कभी तेरा मेरा आजम स्वाति जरा हो जाए ना बातचीत. So we'll talk about a lot more which needs to be addressed. Yes. And then I was in and out of Pakistan for a couple of years. 2014, I took a break. I spent most of my time in Japan. Came back in 2015. And on and off, I have worked with organizations such as Walkabout Films. I have worked on projects with ये अपना NAFTA, resume बता रही है। as you probably know. I have worked on film projects covering the CTDs, including women in the military, including the Why? KP Department of Archaeology. So everything that I have done with the agencies in terms of filing my documentation is proper and it's thorough. I am not a politician. I have a private life. My life should not be subjected to, and I don't live on public funds. I am not accountable to the public. But if you But made, I am responsible for But being. Cynthia, if you Allow me to finish, please, sir. I am accountable in the sense that I should lead by example as a foreigner in Pakistan, abiding by the laws, because I know there's an increased spotlight on me being a Gori. I understand that. But I am not going to allow people to bully me and to create this proxy smokescreen when they know that I'm getting closer to discovering their truth. Instead of a Democratic Party, I've discovered a party that is a party of thugs. Oh. And let me be very, very clear and very honest with you. Listen to I this. had greater respect for MQM Wow. than PPP because MQM was at least honest in its thuggery. Look at that. Look at that. ये है पाकिस्तान की खैर ख्वाह साहब। पाकिस्तान खुद ही आस्तीन के सांप पालता है और बाद में फिर ऐसे कैरेक्टर्स के साथ वास्ता पड़ता है। This tweet was never ये intended बेनज़ीर की to tweet। insult Benazir Bhutto. Oh, come on. Oh, come on, Cynthia. You have insulted. वो बेनज़ीर, how is she going to defend? And how come, Cynthia, तुमने ये पहले क्यों नहीं ये बात को पब्लिक के सामने लेके आई? Let me read that tweet again. जो सिंथिया डॉन रिची May 27th को लिख रही है। This echoes story of what Bibi used to do when her husband cheated. सीधी सादी इसने डायरेक्ट हिट की है। एलिगेशन इसकी डायरेक्टली ऑन बेनजीर है और यहां देखेंगे कैसे झूठ बोल रही है ये शख्स।
ये जरा सिंथिया का देखें कि बेनजीर भुट्टो को अक्यूज कर रही है कि जब उसका हस्बैंड चीट करता था, शी वुड हैव द गार्ड्स रेप द वुमन। यानी ना सिर्फ इसने बेनजीर को अक्यूज किया कि वो ऐसा काम करवा रही थी अपनी सुपरविजन में, और फिर उसके गार्ड्स को भी अक्यूज कर दिया कि वो बेनजीर के सामने रेप करते थे उन औरतों को जिसका जरदारी के साथ ताल्लुक था। माय गॉड। एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू विगल आउट ऑफ दिस ईयर। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आगे उसी ट्वीट में लिखती है कि वाई डू वुमेन कंडोन दिस रेप कल्चर, यानी बेनजीर को एंड प्लस अदर वुमेन को कितनी औरतें अपने मियाँ की मिस्ट्रेसेस गर्लफ्रेंड्स को अपने नौकरों के थ्रू रेप करवाती हैं और देखती हैं और कह रही है कि ये किस तरह ये क्या बात कर रही है। और फिर कहती है कि हम सब पाकिस्तानी डिस्टर्ब ना हो। वाई आर द मैन हेल्ड एवर हेल्ड अकाउंटेबल, यानी पाकिस्तान के कैरेक्टर के ऊपर इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वेयर इज द जस्टिस सिस्टम टू पाकिस्तान यूथ। अब हमारे यंग कॉम को ललकार रही है कि प्लीज रिजेक्ट दिस बैकवर्ड थिंकिंग। वेल सिंथिया, आई एम विद यू ऑन योर रेप चार्जेस एलिगेशन, बट यू आर ऑफ द रॉकर लेडी। You are nobody to tell my Pakistanis कि what they need to do. मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से राइट ऑन द ऑनसेट ऑफ दिस प्रोग्राम रिक्वेस्ट की है कि वी नीड टू गेट टू बॉटम ऑफ दिस हियर एंड हर एलिगेशंस दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ताकि हेल्प हर क्लियर दिस मैटर वंस फॉर ऑल एंड लेट हर प्रूव इन द कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान कि इज शी राइट और आर दीज बेसलेस चार्जेस against the former PPP ministers and Prime Minister. She should not get away with this here. This is horrible. I come from the South in the United States, where it is considered rude and impolite to speak ill of the dead. You did. However, in context, when I was retweeting that video of when a woman was ordering the rape of this other woman from her guards, this reminded me of stories. As I said, it echoes stories of what I'd been told. And No, just a minute here. If you were told that's how Benazir had done it, it's pure gossip. It's pure speculation. और तू अगर इतना ही अपने आप को स्मार्ट समझती है तो क्या तुझे ऐसी बहुधा बात करनी चाहिए थी? तेरी जो पहली ट्वीट है वो बहुत क्लियर है, तूने बेनजीर को अक्यूज किया और अब उसको ऊपर देखें कि लपेटा ये कैसे डाल रही है। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। पीपल्स पार्टी को तुझे इसी बात पे कि तूने फॉल्सली अक्यूज किया, क्योंकि ये हियरसे से है, हियरसे इज नॉट प्रूफ, और ये तो बहुत सियानी बनती है। इस बात पे देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज नो एक्सक्यूज what she has said to Benazir Bhutto Sahiba. Clarified, and please read the clarification tweet. There is no need This after that. echoes stories of what I was told by senior PPP leaders that almost seemed to have, they revered and feared the late Benazir Bhutto and had this grotesque obsession with women and rape. And if nothing else, this has been manifested in the messages that I have been forced to send to FIA. I have asked PPP quietly, politely through my contacts to please stop harassing me over the past several months. But when they started targeting my sisters and my family, that is where I draw the line. And I began collecting and gathering my evidence. Sorry? And I began collecting and gathering even more evidence against them. I was reading your... साहब, बेनजीर के मुतल्लिक तो उसने सब कुछ कह दिया, और सिर्फ इस बात पे कि इसने कोई गॉसिप सुनी थी, और फिर ये कह रही है कि इसको इस तरह कहा गया कि इस तरह औरतें, और इसने फिर तमाम पाकिस्तान की औरतों को अक्यूज कर दिया कि वो अपने नौकरों के थ्रू रेप कराती हैं, क्योंकि उसने वो मलिक रियाज की बेटी की, वो आमना की जो उज़मा खां के साथ थी स्टोरी, उसके बाद शी हैज जंप्ड इनटू दिस हियर विद हर ओन स्टोरी, और उसमें उसने बेनजीर को भी उसी तरह ही
लगा दिया लाइन पे। वाई पीपल्स पार्टी का निशाना बनाया जा रहा है, और फिर इस किस्म की सीरियस एलिगेशंस के साथ। इट इज ऑफुल, इट इज बियॉन्ड एनी सेंस इट मेक्स। ये तमाम बातें मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हमें पाकिस्तानियों को बहुत मुहतात होना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत मुहतात होना चाहिए। वी वेलकम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे शुड बी। इसकी तो एक्सपर्टीज भी जो है वो क्वेश्चनेबल है। और इसने सिर्फ कहा है कि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मैं तो हमदर्द हूं पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी इसकी पाकिस्तान आने की। ओके, आपने देख लिया कितनी हमदर्दी की है इसने बेनजीर के मुतालिक कहकर। Going to do so at a bigger level. Sorry? Unfortunately, FIA has failed me in previous reports that I have filed. I expect professionalism. As an American, I try to handle things as I would in America. But unfortunately, this isn't America. The rule of law doesn't happen. People are bought here, unfortunately, as you well know. And the agencies, the investigative agencies, don't always do the job. If someone like me can be treated and harassed like this, imagine what the local Someone like her, people who is are she? having to endure. And let me say one final thing. The harassment, the horrific, the rape threats that other diplomats have witnessed, that we have recordings of, that come from members of the PPP. You say you've got दिले साहब, इसने तो अब बाकी डिप्लोमेट्स जितने हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंट्रीज के, उनको भी शामिल कर लिया है कि वो भी ये जानते हैं इस किस्म की बातें। वाओ, I don't know where Cynthia will stop. She is vicious, wickedly vicious here. इसके sexual allegations इन तीनों जेंटलमैन के PPP के वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। But this is over the top. I have everything that I've done. Once I started realizing that PPP was a mask of democracy. Zadar, I should be clear, Zardari's filthy PPP Look. is nothing but a facade pretending to be a democratic, forward-thinking movement. It is nothing but thuggery. And once I realized that these individuals were not what they were representing, conversations that I was involved in, I started recording a long time ago. तो साहब इसके पास तो काफी मवाद है, अच्छी बात है, आ जाना चाहिए बाहर। अब ये जब भी लॉ सूट फाइल करेगी तो ये भी हकीकत खुल जाएगी, और खुलनी चाहिए इन मामलों में। ये इट इज बियॉन्ड एनी सेंस ऑफ दीज थिंग्स which is happening. In my experience, and with other expats who have expressed the same, there is a great deal of paranoia in Pakistan, and some of it is understandable. I get it now. I didn't fully understand it 10 plus years ago, but I understand it now. There's also a great deal of ego amongst the party members, and when I was beginning to assist them in social media strategies in 2010, and when the Imran Khan at the time said that he would listen to me, the energy in the air changed. The few men that were sitting there, it was as if their ego could not tolerate it. That a woman could dare speak her mind authoritatively, help someone gratis, and say, look, I will help your team. I just left working for the city of Houston, teaching them social media strategies. I left a campaign that we won successfully in Houston, Texas on social media. I love working with startups. I don't really care who it is. If I feel like that they're worth something, if I feel like that they're genuine and they're there for the people, then I will support them. ये साहब ये अपेरेंटली लगता है कि ये हमारे ह्यूस्टन शहर ही की है। इसने मेयर का जिक्र किया। शी वाज द फर्स्ट फीमेल, नॉट द फर्स्ट फीमेल मेयर बट अ गे मेयर। उसके मुतल्लिक कि शी हेल्प्ड हिम एंड देन शी वांटेड टू बी विद द खान, ताकि खान को भी हेल्प कर सके, मगर खान के लोगों ने इसकी छुट्टी करा दी। दिस इज व्हाट यू आर हियरिंग राइट नाउ। आपको
continue listening to this. Tried to get close to anyone. Let me explain to you some of the pictures that you have shown. When I first met Imran Khan in Houston, Texas, was when he was raising funds in Sugar Land for the Imran Khan Foundation. That was in 2009-ish, I believe, after I'd made my first quick trip to Pakistan with some friends. I had no interest in meeting him. I could care less about cricket. I don't watch American football. I really, and I'm sorry to admit this, it's a cricket-loving country. I don't care about those things. I've grown up with movie stars. I've grown up with politicians. These things don't bother me. What fate has in store for me? Life has a way. But we stayed in contact. And I think that he saw someone, just like my candidate Anise Parker, who did not understand social media. She said, I don't get it, but I trust you guys. Go for it. That was a similar attitude that Imran Khan had for his burgeoning social media team. But the individuals around him, which I said to him were more like a protective, self-obsessed fan club, to be quite frank about it, and I said this directly to his face, this is more of a fan club. MQM is better organized than PTI is. This is back in the day. This was more about me trying to help someone who stayed in contact with me and said we could use your help. साहब आप ये देखिए कि इसने पीटीएम को इन्वेस्टिगेट करना, वाई एमक्यूएम की तारीफ करती है, ओके। अब इसका माइंड का देखें कि ये पाकिस्तान में क्या कर रही है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। और ये जब इसने यहाँ पे मेंशन किया है शुगरलैंड में इमरान खान के फंड रेजिंग के मौके पर, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ, आई डोंट थिंक ये जो पीटीआई के लोग हैं ये मुझसे इस इशू पे बात करेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होगा उनसे पूछने के लिए कि इसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है। आई डोंट नो दे विल कम फॉरवर्ड, मे बी अगर ऑफ द रिकॉर्ड आई मे बी एबल टू टॉक टू देम, बट इफ़ आई से कि भाई आई वांट टू पुट यू ऑन द रिकॉर्ड, तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे। परहैप्स वो इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर कर दें और कहें कि वी डोंट रिमेंबर और वी डोंट नो हर। बट हाउ कैन यू व्हेन शी वाज देयर with the people who always surrounded Imran Khan here, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूँ। बहरहाल it doesn't matter, it's neither here or there। जो बात इम्पॉर्टेंट है कि इसने अपने आप को किस तरह वेबिंग की है पाकिस्तान के अंदर और किस किस्म के ये ख्यालात अपने बता रही है। it doesn't sound well for Pakistan। that is definitely my conclusion। बाकी इसकी जो चीज़ें हैं कि इसकी एलिगेशंस को they should be thoroughly investigated because these gentlemen, especially जो रेप का चार्ज है रहमान मलिक के खिलाफ, that's a very serious charge and it deserves an answer, and I will stand with her that there should be an investigation on this matter here। One of the comments that he recently made to me is, I look very pretty। ये रहमान मलिक के मुतल्लिक़ कह रही है कि रहमान मलिक की इसकी मुलाकात हुई और उसने कहा कि आपने सुन ही लिया कि शी लुक्स प्रिटी। तो अब सुनते हैं कि यूसुफ गिलानी साहब के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे वो रहनुमा, वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में। लेट्स गेट हिम ऑन राइट हियर। देखिए, पहली तो बात यह है कि मैंने जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए, मैंने बहुत लाउड एंड क्लियर मैंने उसका जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी को कहा, जैसे गिलानी साहब ने बड़ा मौसम तरीके के साथ अपना दिफा किया है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी एक कोई और मुझे बता रहे थे प्रोग्राम आएगा, अभी मैं नहीं बता रहा, उसमें भी कोई इसी किस्म की बात होगी। मगर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने ये इल्जाम नहीं लगाया कि मैंने उनसे मिली थी या नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैन हैंडल किया मुझे। जी बिल्कुल यही बात की और 10 दराजी की। तो आपको सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रेसिडेंसी जो है उस जमाने में वॉर ऑन टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म हो रहा था। True।
और उस वक्त परिंदा पर नहीं मार सकता था और उसकी सिक्योरिटी जो थी वॉज टू गुड और उस वक्त मैं ये उधर क्या कर रही थी, किसके पास आई हुई थी। तो दूसरा ये है कि अगर आई भी होगी, मुझे जो याद नहीं है, पहचानता भी नहीं हूँ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे लोग मिलते हैं, मगर उसमें ये कहना कि मैंने उस पार्टी के अंदर या उस डेलीगेशन के अंदर मैंने उन्होंने कहा कि जी साहब ये देखिए कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी यूसुफ गिलानी साहब के बता रहे थे कि वो ज़माना उसामा बिन लादेन का जब सिलसिला सारा चल रहा था, उसमें चिड़िया भी पर नहीं फड़का सकती थी, तो ये कैसे वहाँ पे आ गए। खैर ये तो जो प्रेसिडेंट हाउस के लॉग बुक है उसमें ये हकीकत तो होनी चाहिए कि कौन विजिटर्स थे, किस टाइम आए, कब के, उसमें कितनी फरिस्त में कौन से लोग थे। और एंड देन ही इज़ राइट अगेन कि मे बी शी वॉज देयर, ही वुड नॉट नो वाई शी वॉज देयर, वी वुड नेवर नो द फैक्ट्स ऑन दिस ईयर, बट दैट उस सारी भरी महफिल में दिस काइंड ऑफ ग्रोपिंग टुक प्लेस जिसका उसने अलज किया है, it is quite a serious matter. Let's continue listening former Prime Minister here. मुझे उन्होंने ज्यादा हक किया और इनअप्रोप्रिएटली हक किया मुझे टू बी नहीं मैं ये कोई ईस्टर्न कल्चर वाली नहीं थी कि मैं हक करता, तो मैंने कोई हक शर्म नहीं किया और ना मैं उसको जानता हूँ इतना। और मैंने अभी वेरी रिसेंटली ये एक यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का डेलीगेशन आया हुआ था और उनका मुझे दावत दी फैसल कुंडी साहब ने कि मैंने उनके ऑनर में रिसेप्शन करवाया है। जुल्फी साहब तो डिप्लोमेट हैं उनके घर पे, तो उस घर पे मैं जब गया तो ये भी आई हुई थी। ये भी आई हुई थी वहाँ पर। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? ईस्टर्न कल्चर वाली नहीं थी कि मैं हक करता, तो मैंने कोई हक शर्म नहीं किया और ना मैं उसको जानता हूँ इतना। और मैंने अभी वेरी रिसेंटली ये एक यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का डेलीगेशन राइट, ये आपने अभी सुना है और अब आगे सुनिए। देखिए पार्टी करेगी, दैट्स अ पार्टी अफेयर, बिकॉज उन्होंने हमारी लीडरशिप के बारे में बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और हमारी लीडर जो है, मैंने तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए और इनकी विमेन राइट्स के लिए मैंने बहुत काम किया। मेरी बेटी गुडविल एम्बेसडर थी ऑन विमेन राइट्स, तो इसलिए बेनजीर भुट्टो ने तो विमेन राइट्स के लिए बहुत काम किया। और बीइंग अ फीमेल, इसका उनके बारे में इस किस्म के इल्जाम लगाना मैं समझता हूँ दैट वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट। इसलिए नॉट ओनली माई सन, नॉट ओनली मी, everybody in the party or even from the other party. देखिए साहब, वैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब ने ये नहीं अभी कहा कि वो इसके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करेंगे। व्हाई नॉट? इसने आपको अक्यूज किया है, क्यों नहीं आप करते? आई डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स। मे बी ही मेक्स अप हिज माइंड लेटर। इसने कहा कि पार्टी, पीपल्स पार्टी करेगी, इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि FIR इसके खिलाफ कटवाई जाए और FIA इन्वेस्टिगेट करे। उस सब्जेक्ट पे तो अभी तक वो आगे बात मूव नहीं हुई। चलिए अब सुनते हैं मखदूम शहाबुद्दीन को, जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो अपनी डिफेंस में इस वक्त क्या कह रहे हैं। Thank you very much for talking to us. Well, let's get him out of here and get him in. नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं छुआ और ये मेरे ख्याल में जानबूझ के कह रही हैं और कोई इनसे कहलवा रहा है। असल में बात ये है कि कोई इनसे कहलवा रहा है। Well, he has a point there, but only now a proper thorough investigation will point out to the facts. नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मैं हल्फन कह रहा हूँ। Well, we shall see.
बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल, ये तो मेरा डिमांड है। डिमांड है इनका मखदूम शहाबुद्दीन साहब का कि ये चार्जेस इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, एंड एवरीबॉडी वुड से दैट। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही बात करेंगे। नहीं सर, फिलहाल नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मैं फिलहाल ऐसा है तो नहीं। मैंने सुना है वो पीपल्स पार्टी वाले, हमारी पार्टी वाले शू कर रहे हैं इसे, जो इन्होंने इतनी गलीज बातें की हैं बेनजीर मरहुमा के। देखें, अब बात यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब एंड हिमसेल्फ एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि वो पर्सनली लॉ सूट फाइल नहीं करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर। समवन हु वुड बी alleged like this here, वो तो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए विल स्पेयर नो बोन्स। उस पर तो फौरन ही हद तक इज्जत का दावा होना चाहिए। बहरहाल दैट्स हाउ सम पीपल दे ऑपरेट। लेट मी गेट यू दी हिज शहाबुद्दीन लास्ट कॉल। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, और सिर्फ मेरा नहीं है सर, बहुत सारे लोगों का है। वेल, बहुत सारे लोगों का तो है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट वे। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक कि भाई ये इसके एलिगेशंस जो हैं वो बेसलेस हैं, मगर आप दोनों बरादरान क्यों ना करें, और पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी क्यों ना इसके खिलाफ जो बेनज़ीर साहिबा के मतलब इसने ऐसा ट्वीट किया है जिससे पूरा मुल्क झंझोड़ा गया है, और वर्ल्ड वाइड इज सो मच सो कि आई हैव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, कि ताकि आपको टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड हियर दैट वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस हियर। We will all of us would say this should be investigated, and let's put a closure on this subject here after a thorough investigation. Cynthia Ritchie को पूरा हक हासिल है कि वो इसका केस फौरन फाइल करे, और टू द फुल एक्सटेंट ऑफ लॉ इसकी मदद होनी चाहिए। She can bring in all the powerful and she has the money, she says, and resources, तो अटर्नी हायर करे और इसको परस्यू करे। एज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग इसने अभी तक केस फाइल नहीं किया अगेंस्ट ऑल दीज alleged people. So मेरे दोस्तों, I know this video is a little bit long here, but it serves the purpose here कि because like you, I have the interest to protect the interest of Pakistan. और मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को एक नटशेल में पता चल जाए कि ये हुआ क्या है। Let us all pray that Pakistan is safe and stay glorious. इस वीडियो की आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह I'll be bringing you up to speed on other matters as well. There are a lot of subjects, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अब इस किस्म के वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। Don't forget to subscribe Nadeem Naik Straight Talk channel, share and spread the revolution.